हेलो। समीर। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, हाँ कैसे हो गालिब आप? भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई। अच्छा, क्या बात करेंगे? एक बात करनी थी कि हाँ जी, हाँ जी। बचपन से जो कचरा दिमाग में भरा गया है हम्म। उसको आपने जो ख़त्म कर दिया है, ये सोच के काफ़ी मतलब आई एग्री कि जो मोरालिटी का स्केल है उस पे हमारे नबी हम्म। खरे नहीं उतरते। हम्म। ठीक है, तो ये जो स्लेवरी और वायलेंस हुआ है इस्लाम में, ये इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता और मुझे लगता है 90% मुस्लिम्स को पता भी नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। हम्म। इनफैक्ट जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि आई वांट टू बी एथिस्ट, मुझे हम्म। नहीं समझ में आ रहा है कि ये झूठ है, तो मतलब ऐसा होता है कि ये मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, मतलब हिल जाते हैं पूरे। इतना टाइम से, मतलब मेरी उम्र 30 साल है, तो इतना टाइम से जो झूठ दिमाग में डाला गया है वो मतलब बहुत अजीब लगता है। और क्या बोलूँ, जैसे अगर कुछ बुरा हो जाए इस वक्त पे तो फिर दिमाग में आने लगता है कि कहीं ऊपर वाले ही गल कुछ भी बुरा हो जाए तो फिर दिमाग सोचने लगता है उस डायरेक्शन में। तो इसको आप कुछ बताएं कि मतलब मेंटली कैसे स्ट्रांग हो हम लोग इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि मतलब हाँ, एडम ईव तो नहीं थे, ये तो फैक्ट है, इवोल्यूशन इज़ अ फैक्ट, और ये माइथोलॉजी है, फिर भी लोग बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी मेंटली उतना स्ट्रांग, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक किसी चीज़ में बिलीव किया और अचानक पता चले कि ऐसा कुछ है नहीं, और ऊपर से मोरालिटी के स्केल पे भी प्रॉफिट खरे उतरते नहीं हैं, तो फिर क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कुछ दिनों से नींद उड़ जाने जैसा हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बात सोचें कि एक ऐसा खुदा तो है नहीं है जिसने आपको ये बताया होता कि तुम एवोल्यूशन से बने हो। इसका मतलब है कि वो आपको अगर है भी है तो वो बताना चाहता है आपको कि आप एवोल्यूशन से बने हो। हम्म। बताना ही नहीं चाहता। ऐसा वो तो कोई आपको ये नहीं रिलीजन। बताना चाहता कि जमीन कितनी छोटी चीज है इस यूनिवर्स में। सही अगर बात है। वो है, नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो मुझे फिर ये आप बताएं कि वो इस बात में क्यों इंटरेस्टेड होगा कि आप नमाज पढ़ेंगे या नहीं, अगर कोई है तो। एक बात है कि आपने आज तक जिंदगी में किसी इंसान के साथ कोई बहुत बड़ा भले का काम किया है? किया तो है, मतलब बहुत बड़ा है कि नहीं तो वो नहीं कह क्या आप सकता। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दिन में 5 बार आपका थैंक यू बोले? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करते आप एक्सपेक्ट? कोई सेंस नहीं बनता ना। फर्ज करेंगे एक बंदा है, उसने आपको घर बना के दिया मुफ्त में, और अब वो एक्सपेक्ट करता है कि वो आप दिन में 5 बार जाएं, उसके सामने माथा टेकें, उसके पांव चाटें, उसको जाके दान करें, उसके लिए जानवर कुर्बान करें। आप क्या समझेंगे, वो आदमी के मेंटल प्रॉब्लम ठीक है या कोई लोचा चल रहा है, कोई केमिकल इम्बैलेंस है? ये बातें तो मुझे बहुत पहले से लगती हैं, क्योंकि एज अ रिलीजियस पर्सन जो चीज़ें बताई जाती हैं कि मतलब नमाज पढ़ो और ये करो, और ये तो मैं बहुत सालों से ये समझ में आता है, अगर हम लोग कोई नेकी काम करते हैं और उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर वाला कुछ देगा, तो मतलब दिस इज़ नॉट नेकी, हम्म। दिस इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम कुछ दे रहे हैं और रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत टाइम से दिमाग में थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ये जो इस्लाम का हिस्ट्री और ये पढ़ना शुरू किया, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो मैं हिल गया अंदर से कि मतलब। हाँ, तो एक सिंपल सी बात है ना कि एक आदमी जो दिन रात आपसे तारीफें, चाहे आपकी नमाजें उसको चाहिए, आपका ये चाहिए, वो तो पागल होगा ना। तो अगर इंसान के लिए एक बात पागल पाना है तो खुदा के लिए नहीं है। खुदा को तो देखें, अच्छा इंसान वो होता है कि जो आपके साथ अच्छाई करे और आपको कभी याद ना दिलाए कि वो अच्छा है। तो जो जो स्टैंडर्ड खुदा पे अप्लाई नहीं हो रहा वो इंसान पे अप्लाई नहीं हो सकता, वो खुदा पे अप्लाई हो रहा है। मतलब कितनी स्टूपिड बात है कि हम लोग ये समझते हैं कि खुदा को एक बच्चे जैसा बिहेवियर खुदा से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मगर दूसरी तरफ ये बिल्कुल। बात याद रखिए कि ऐसा कोई खुदा नहीं है जो आपसे ये बातें मांग रहा है। नहीं है कोई। आप वही अगर। आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको सोल्यूशन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपको बुरा फील होता है मजहब छोड़ने के बाद, आपको ये लगता है कि शायद आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, मगर ये याद रखिएगा कि इस बात को आपको स्ट्रेंथन करना है, इन बातों के बारे में सोच के बार बार अपने आप को ये बात याद रखें कि आपने पूरी जिंदगी एक अनजानी कुवत से, एक एक
एक खुदा से जो है ही नहीं है, डरने में गुजारी है। ठीक है, स्टॉकहोम सिंड्रोम आपको था, अब वो खत्म हो गया है। मगर आप क्या समझते हैं कि जिस बंदे की अगर एक दिन एक आदमी होता है, उसकी बीमारी एक दिन एक ठीक हो जाती है, तो क्या उसे अगली सुबह ऐसे नहीं लगता कि उसे अभी भी वो बीमारी है? उसे लगता है ऐसे, उसे बड़ी देर लगता रहता है ऐसे, उसे 5 महीने, साल, 6 महीने उसको लगते हैं इस बात को समझने कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको इस बात पर यकीन आ जाता है कि बीमारी वाकई ठीक हो। तो आपको भी वक्त लगेगा इस बात को समझने की बीमारी ठीक हो गई। मगर ये बात याद रखिएगा कि साथ साथ आपको अपना पर्सनल प्रोग्रेस जारी रखना है। प्रोग्रेस पर्सनल क्या है कि आपने अपने आप को आपने पढ़ना है, आपने नई चीजों को सीखना है। देखें, ये याद रखें, जब आप मजहब छोड़ते हैं तो आपने वो छोड़ा है जो पीछे आपको गलत पता था। और आम तौर पे मजहब छोड़ने के बाद हम उस पोजीशन में आते हैं जहां पे हमने अब जीरो से स्टार्ट लेना है। और जीरो से स्टार्ट किस चीज का लेना है? नई बातों को सीखना है। हम डॉगमेटिज्म सीखने में पूरी जिंदगी गुजार दी, 30 साल गुजार दिए। अब ये जो 31वां साल है, ये आपका वो बच्चे वाला साल है। आपने अभी चलना शुरू करना है, आप लड़खड़ाएंगे, आप गिरेंगे भी, आपको चोट भी लगेगी, आप परेशान भी होंगे, दर्द भी होगा। मगर ये याद रखिए कि आपने वापस लेट नहीं जाना, आपने अब चलते रहना है बस। और वक्त आहिस्ता आहिस्ता उन सारी बातों को कैंसिल आउट कर देगा जो आपको लग रहा है कि जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। समझ गए मेरी बात? वो तो पढ़ें, सही है गालिब। चीजों को सीखें, पढ़ें, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ें, हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, नई नई और हम चीजें लोग सीखें। माशरे में जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे मैं इंडिया से हूँ और यहाँ मतलब हम्म, काफ़ी रिलीजियस कल्चर है, सब कोई रिलीजियस है। हम्म। तो ऐसे माशरे में ओपनली बोलना भी ये बात कि आई एम एथिस्ट और समथिंग, सो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। नहीं, वो अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपने लोगों को बता के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो कौन कह रहा है? आपने काफिर होने का ऐलान नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बने रहे छोटे मोटे मुसलमान, कोई बात नहीं, को जुम्मा पढ़ लिया करें जाके, चाहे दिल में 10 गालियां दे दें जाके अल्लाह को, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ना। हमें आपकी सही। शहादत तो चाहिए नहीं ना। हम ये समझते हैं कि आप इसके लिए कोई बड़ी इल्हाद के लिए या एथीज्म के लिए बड़ी तकलीफ उठाएं। हमें ये नहीं चाहिए। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अच्छा इंसान बन के दिखाएं, अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें। जॉब करते हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत करें, अगर आप जो है वो कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, वो वक्त जो कभी आपका जाया होता था उसको अच्छे काम करने पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, हाँ, ओके गालिब भाई, बस इतना ही बोलना था। ठीक है। और परेशान ना हो, वक्त के साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चीजों को समझते शुक्रिया रहें शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, हाँ, चलें, ओके ओके, थैंक यू, बाय, बाय। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।